आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो से और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीधा सौदा मेरे और सुमित के साथ। तो सबसे पहले ज़मीनी हालात क्या है वो देख लें। और ज़मीनी हालात इस समय मुझे तो ठीक लग रहे हैं। अमेरिका में 2 इंडाइसेस हाईस पे हाई लगा रहे हैं, रोज़ बढ़ते हुए जा रहे हैं, अच्छी तेज़ी बन रही है। कच्चे तेल में भी अच्छी तेज़ी बन रही है। $80 उसने कल इंट्राडे में टच कर ही दिया। लेकिन एशियन मार्केट में या दूसरी जगहों पे देखें कि थोड़ा सा सुस्ती है। सुस्ती की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग ईयर एंडर छुट्टी पे हैं। हम लोग रोज़ कहते हैं थिन ट्रेड, तो आप यूएस में देखिए जाके 20 डे एवरेज से नीचे वॉल्यूम चला गया है। वहाँ पे बहुत कम ट्रेड हो रहा है और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं देख रहे हैं। लेकिन बुल का जो ग्रिप है ना वो अभी भी मजबूत है, बना हुआ है और डॉलर इंडेक्स 96 के नीचे आ गया है। ये भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। हालांकि क्रूड उसको जीरो सम कर देता है, जैसे वो बढ़ेगा और डॉलर नीचे आएगा उससे कोई बहुत हमको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसका नीचे आना हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ठीक ठाक है पिच को, ये ऐसा दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी में आज क्या मूड है आपका? नहीं, कल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है सेशन। कल तो बिल्कुल ही डल ट्रेड था, 2-2 घंटे तक बाजार एक ही जगह थकाने वाला ट्रेड। हाँ, मतलब कल एक्चुअल में दोपहर में तो ऐसा लग रहा था कहाँ जाएगा बाजार, क्या करेगा ये, पूरा दिन कैसे कटेगा टाइप्स। लेकिन हाँ, आज भी वैसे ही रहेगा। थोड़ा सा शायद एक्साइटमेंट पहले से कल से बेटर हो, लेकिन नज़र रखनी हुई कितनी बहुत वोलेटाइल सेशन तो रहने की उम्मीद है नहीं। और जिस तरह के आंकड़े हैं, लग रहा है कि अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर शायद मूव आता हुआ दिखाई पड़े। चलिए खैर, इसी के साथ ही मेजरली मेरी तरफ से तो सारे के सारे ऑब्वियसली बाय होंगे, जहां पर आप नज़र रख सकते हैं। सब में तेज़ी की उम्मीद मुझे दिख रही है। अलग अलग स्टॉक है जिनमें खबरों के आधार पर या ट्रिगर्स के आधार पर आपको नज़र रखनी होगी। कल अरे नीरज जी, एक कल बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर मिस हो गया मुझसे। क्या? परसों एक सेबी की मीटिंग हुई थी और मेरे दिमाग में भी था वो, लेकिन पता नहीं कैसे टीम में नहीं डाल पाया मैं उसमें ये बात बोला गया कि आईपीओ जो है उनकी जो एंकर इन्वेस्टर है उनका टाइम 30 दिन से बढ़ाकर उन्हें बढ़ा के 3 महीने कर दिया गया। तो वो आईपीओ जिनकी एंकर बुक खुलने वाली थी उनमें सब में मूव आया बढ़िया, और कल वो मुझसे मिस हो गया। मैंने सोचा था उनको लिस्ट में डालूंगा, 4-5 नाम मैंने आइडेंटिफाई भी करके रखे थे, लेकिन जब तक मतलब होता हुआ था तब तक काम हो गया। तो खैर, उस तरह के स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखें जहां पर एंकर इन्वेस्टर की बुक्स खुल रहे, लेकिन ये एक नियर टर्म ट्रिगर होगा जिसका एक इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि वो नई सप्लाई नहीं आएगी बाजार में, तो बाजार उसको पॉजिटिवली ले रहा था। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। और आज के जो पहले मेरी तरफ से सारे तेज़ी की तरफ शेयर है, और जो पहले 3 नाम है उसमें एक नाम है दीप इंडस्ट्रीज़ का। आमतौर पे इसकी चर्चा नहीं होती है और आमतौर पे ये स्टॉक में कोई बड़े ट्रिगर दिखते भी नहीं है, लेकिन आज को चुनने की वजह सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ऑर्डर है जो कि कंपनी को मिला है। ये ऑर्डर मिला है GSPC LNG लिमिटेड से, GLL इसका शॉर्ट फॉर्म है। 44 करोड़ रुपए के आसपास का ये ऑर्डर है। 5 साल के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। कंपनी के कारोबार के हिसाब से इसको अगर देखेंगे तो रफली 9 करोड़ रुपए के आसपास कहीं ये बैठता है, जो कि इनके रेवेन्यूज़ पर ईयर के आसपास इनको देंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी में रफली 35% 40% के मार्जिन से कंपनी कामकाज करती है। तो आप मान के चलिए 3.5 से 4 करोड़ रुपए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सालाना तौर पर ये ऐड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस ट्रिगर के हिसाब से आप दीप इंडस्ट्री में नजर रखें। एक स्पाइक यहाँ पर इस खबर के आधार पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। PVR के ऊपर आप नज़र रखेंगे। वैसे तो सिचुएशन हर तरफ जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, इनके लिए थोड़ी सी सेंटिमेंट ड्रिवन नेगेटिव साइड पर हो सकती है, लेकिन साइमल्टेनियसली कंपनी ने ये भी बोला है कि ये 150 रुपये से बढ़ा के टिकट की कीमत 250 रुपये करेंगे। कहने के लिए सिर्फ 100 रुपये है, लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो इसकी कीमत कहीं ज़्यादा है, यानी कि रफली 60-65% के आसपास का प्राइस हाइक कंपनी ने लिया है टिकट प्राइसेस में तेलंगाना में, जहाँ पर ये 62 स्क्रीन्स ओन करते हैं। अगर ऐसे ही प्राइस रिवीजन होते रहे उन एरियाज़ में जहां कंपनी कामकाज कर पा रही है, तो ये शायद अभी नहीं, लेकिन जैसी सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी कभी ना कभी, वहाँ कंपनी के रियलाइजेशन को बहुत अच्छा कर देगी। पहले ये फंड रेस कर चुके हैं, फंड रेस करके सेक्टर में कंसोलिडेशन का फ़ायदा उठा चुके हैं, और अब टिकट प्राइस हाइक कर अपने मार्जिन को भी इंटैक्ट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आप ध्यान रखेंगे इसके ऊपर। तीसरा नाम जो रहेगा वो रहेगा फुटवेयर स्पेस से, जिसके ऊपर आप नज़र रखेंगे। इनफैक्ट फुटवेयर से पूरा ही स्पेस ये फोकस में रहेगा। एक GST की मीटिंग है और उस GST की मीटिंग के अंदर GST काउंसिल की एक बैठक है जिसमें दरों के ऊपर चर्चा हो सकती है, और ये दरें नीचे की तरफ रिवाइज करने के ऊपर चर्चा हो सकती है। फुटवेयर में जो ऑलरेडी हाइक किया गया था, उस हाइक को डाउनवर्ड साइड पे शायद रिवाइज किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये GST की दरों का रैशनलाइज होना स्पेस के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। तो आज पूरे फुटवेयर स्पेस पे हम रखेंगे, स्पेशली टियर 2 लाइक लिबर्टी, खादिम,
मिर्जा, रिलैक्सो, इस तरह की कंपनियों की जो कि मास प्रोडक्ट्स के अंदर कामकाज करती हैं, इन पे आप ध्यान रखिए तो लिबर्टी भी तरफ से पहला नाम होगा। ये बड़ा गजब का मूव है पीवीआर का कि स्क्रीन्स फुली चल भी नहीं रही और टिकट के दाम बढ़े। नहीं देखिए, एक बड़ी सही चीज़ मैंने सिस्टम में रीड की थी। जब सिचुएशन ख़राब थी हर तरफ, जब कहीं कुछ भी नहीं था, लॉकडाउन था, सब भी पीवीआर चले जा रहा था, सबने पूछा था पीवीआर चल क्यों रहा है। तो कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी, कहीं कहीं दोस्त यारों से बातचीत हुई, तो पता चला कि पीवीआर और इंडियन होटल जैसी जो कंपनियां, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय पर प्रेफरेंशियल इशू कर कर या इस समय पर QIP कर 3-3 हज़ार करोड़ 5-5 हज़ार करोड़ पे उठा लिया। वो सब टफ टाइम था, उस पैसे से इन्होंने अपने एडमिन खर्चे तो निकाले, प्लस इस सेक्टर की जो बाकी छोटी कंपनियां बर्स्ट आउट हो गई, उनको खरीद डाला। कभी ना कभी तो रिवाइव होंगे सेक्टर, जैसे रिवाइव होंगे वो छोटे प्लेयर बड़े प्लेयर बन जाएंगे और इनके मार्जिन के अंदर आ जाएंगे। होप ट्रेड है। हाँ, तो ये विजन है, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म विजन को सोच के इन्होंने उसका फायदा उठाया, तो वही सिचुएशन अब दिख रही है। हालांकि